औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज न जाने क्यों हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात करने को जी चाहता है। ऐसी दिलगुदाज दास्तान है उनकी, जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का की गलियों ने मुसअब से ज्यादा बांका नौजवान नहीं देखा। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत हसीन थे। एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक था जिसे आज की जबान में बर्गर फैमिली कहेंगे हम। अशराफिया तबके से ताल्लुक था मक्का के। उनका लिबास जो था यमन से सिल के आता था। इससे अंदाजा लगाइए कि उनके रहन सहन का अंदाज क्या था, उनका स्टेटस क्या था। उस वक्त मक्का के चंद एक लोग थे जो खुशबू लगाया करते थे, क्योंकि खुशबू बहुत महंगी आया करती थी। हजरत मुसअब बिन उमैर बहुत महंगी खुशबू लगाया करते थे। इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे कि जब मक्का की गलियों से गुजरते तो बहुत सी चिलमने हट जाती, बहुत सी दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। जिस गली से गुजरते वहां खुशबू रच बस जाती और लोगों को पता चलता कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर अभी गुजरे होंगे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन एक आवाज उनके कानों में गूंजती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावते दीन के बारे में उन्हें पता चलता है। वो सदा के जो बहुत तेजी से मक्का में फैल रही थी और लोग मुसलमान हो रहे थे। न जाने क्यों हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी दिल मचला। वो बेताब हो गए तौहीद की पुकार पे लब्बैक कहने के लिए। उनकी वालिदा को ये गवारा ना था। वालिदा ने सबसे पहले तमाम तरह की आसाइशें उनसे वापस ले ली, उन्हें पाबजोला कर दिया। लेकिन ये सारी मुशक्कतें भी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की राह में हाइल न हो सकी, उनके जज्बा शौक को कम न कर सकी। फिर यूं होता है कि वो माँ की कैद से छूटते हैं। माँ ने हर तरह की आसाइश तो उनसे वापस ले ली है, उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें रियलाइज कराने के लिए कि देखो, अगर तुमने ये नया दीन कबूल कर लिया तो तुम तही दस्त रह जाओगे माली लिहाज से। लेकिन माँ क्या जानती है, वो जान ही नहीं सकती कि माली लिहाज से तही दस्त होना कोई अहमियत ही नहीं रखता कि जब अंदर इस्लाम का नूर भर जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हाथ आ जाएगी। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस हाल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं कि जिस्म पे टाट का लिबास है, एक जैसे समझ लें पीस छोटा सा टाट का, वो उन्होंने अपने जिस्म पे रखा हुआ है और उसको कांटों के साथ जोड़ा हुआ है कि कुछ सितर पोशी हो सके। तसव्वुर कीजिए वो हसीनो जमील खूबरू नौजवान जो सबसे ज्यादा खुश लिबास समझा जाता है, जो बहुत महंगी खुशबू लगाता है, वो आज इस हाल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नौजवान की सलाहियतों से, काबिलियत से खूब वाकिफ हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत का मुजाहरा किया होगा, उन्हें कैसे ओन किया होगा, कैसे अपनाया होगा कि हजरत मुसअब बिन उमैर के सारे दुख धुल गए होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपना लें, इससे बढ़ के दौलत क्या होगी, इससे बढ़ के क्या चाहिए इंसान को। और फिर कुछ वक्त गुजरता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना रवाना कर देते हैं कि वहां जाइए और वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज बड़ा ही प्यारा है दावत दीन के लिए।
मदीना के लोग जोक दर जोक दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ वक्त और गुजरता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आते हैं। गज़वाए बदर का मौका आता है, वहां अपनी जानिसारी दिखाते हैं हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब गज़वाए बदर का मार्का अपने इख्तिताम को पहुंचता है और उसके बाद जो मुशरिकीन के कैदी हैं जो मुसलमानों के हाथ आए हैं, उनमें से एक कैदी को एक सहाबी बांध रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि ये उनका भाई है। वो जो सहाबी उन्हें बांध रहे हैं उन्हें कहते हैं जोर से इसके हाथ बांधो, इसकी माँ बहुत अमीर है, बड़ी मालदार है, बहुत तगड़ा फिदिया मिलेगा रिहाई के लिए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाती है, जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर हर वो रिश्ता अहम हो जाता है कि जिसकी निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल हों। फिर खूनी रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ वक्त और गुजरता है, ग़ज़वाए उहद का दिन है और बड़ा भारी दिन भी है, जब दुश्मन ने पलट के हमला कर दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं। उस रोज भी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी दलेरी से लड़े हैं। ये वो दिन है कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब के कटे फटे जिस्मों को देखते हैं, रंजो गम से आंसू रुखसारों पे बह रहे हैं, और ऐसे में नजर पड़ती है हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे, जो अलम बरदार भी थे और उनके दोनों अलम बरदार बाजू कटे हुए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए दुश्मन ने कैसा सलूक किया है उनके साथ। आज भी इस खूबरू नौजवान के बदन पे सिर्फ एक चादर है, और चादर इतनी छोटी है कफन के लिए कि अगर सर ढांपते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो फरमाते हैं सर ढांप दो और पांव पे अज़खर घास जो एक खास किस्म की है वो रख दो। वो खूबरू नौजवान जो मक्का की गलियों से गुजरता था तो हर तरफ खुशबू फैल जाती थी, जिनका लिबास यमन से सिलकर आया करता था, जो महंगी तरीन खुशबू लगाया करते थे, आज कफन के लिए पूरी चादर भी नहीं है। पांव पे अज़खर घास रख दी गई है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मक्का की गलियों ने मुसअब से ज्यादा बांका नौजवान नहीं देखा। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहब्बत वाले, इश्क वाले अगर देखने हों तो फिर हम एक मिसाल हजरत मुसअब बिन उमैर की भी देख लिया करें कि कैसे दीन पे मर मिटे, कि कैसे अपने आप को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, कि कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, उनके इश्क में अपना सब कुछ मिटा दिया। अल्लाह करीम उनके दर्जात और ज्यादा बुलंद करे। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।